दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सालों से चलता आ रहा है। मसलन चीन से अभी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सामने आया है कि लद्दाख की पैंगोंग त्सो लेक में चीन पुल का निर्माण कर रहा है। और ये तो सिर्फ अभी की ताज़ा हरकत है। इसके अलावा भारत के ऐसे कई इलाके हैं जिन पर चीन अपना दावा करता है। इन्हीं में से एक है अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का 24वां राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। चीन कई सालों से इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। असल में वो इसे अपना इलाका मानता है और इसे दक्षिणी तिब्बत बताता है। अब वैसे तो तिब्बत ने भी कई साल पहले खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, लेकिन चीन इसको नहीं मानता और उस पर अपना अधिकार बताता है। खैर, वो उनका अपना मसला है। हमारी दिक्कत तो अरुणाचल प्रदेश है कि आखिर चीन भारत के एक अभिन्न अंग के पीछे भला क्यों पड़ा हुआ है। आखिर क्या है इसमें ऐसा और क्या है ये विवाद, चलिए जानते हैं। विवाद की शुरुआती जड़। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। दोनों देशों के बीच के इस विभाजन रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, लेकिन चीन इस मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार करता है। अब आते हैं विवाद की शुरुआत पर। इस विवाद की शुरुआत होती है 1914 से। 1914 में ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें बॉर्डर से जुड़े अहम फैसले लिए गए, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर की सीमा खींची गई। इसके तहत तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना गया, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा गया और चीन के प्रतिनिधियों ने तत्काल वाले मैप पर तो साइन कर दिए, लेकिन बाद में डिटेल मैप पर साइन नहीं किए। चीन इसके बाद से कहता है कि उसे धोखे और अंधेरे में रखते हुए मैकमोहन लाइन खींची गई थी। यही कारण है कि चीन मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार करता है। चीन का कहना है कि भारत और चीन के बीच आधिकारिक तौर पर बॉर्डर कभी तय नहीं हुआ। इसके साथ ही चीन का मानना है कि तिब्बत कोई संप्रभु देश नहीं है जो बॉर्डर को लेकर किसी भी एग्रीमेंट पर साइन करे। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता है और उसे दक्षिणी तिब्बत बताता है। शुरुआत में चीन अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर दावा करता था। दरअसल तवांग यहाँ का एक खूबसूरत शहर है जो हिमालय की तराई में समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं पर विशाल बौद्ध मंदिर भी है जो 17वीं शताब्दी से बना हुआ है। ये तिब्बत के बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, लेकिन ये सिर्फ एक वजह है। असली वजह तो इतिहास को ढंग से खगोलने पर मिलती है। दक्षिणी तिब्बत और अरुणाचल का इतिहास। अब जरा डिटेल में साल दर साल का इतिहास देखते हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर ना तो मुगलों का और ना ही अंग्रेजों का राज था और भारत और तिब्बत के लोगों को भी किसी बॉर्डर का पता नहीं था और ब्रितानी शासकों ने भी इसकी कोई जहमत नहीं उठाई। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ और 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र देश नहीं माना। उसने 1914 के शिमला समझौते में भी ऐसा नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम है। चीन और तिब्बत। 1949 में माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया और 1 अप्रैल 1950 को भारत ने इसे मान्यता दी और अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। चीन को इस तरह तवज्जो देने वाला भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश बना। 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर भी चीन संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। माने भारत ने मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा। अब साल 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना तो गया, लेकिन 1954 में नेहरू ने तिब्बत को एक समझौते के तहत चीन का हिस्सा मान लिया और यही इस विवाद की प्रमुख वजहों में से एक है। जून 1954 से जनवरी 1957 के बीच चीन के पहले प्रधानमंत्री चाओ एन लाई 4 बार भारत के दौरे पर आए और अक्टूबर 1954 में नेहरू भी चीन गए।
1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला शुरू कर दिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तिब्बत पर चीनी हमले ने पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। चीनी हमले से पहले तिब्बत की नजदीकी चीन की तुलना में भारत से ज्यादा थी, लेकिन अब तिब्बत एक संप्रभु मुल्क नहीं रहा और अब चीन ने अपनी चाल चलना शुरू की और भारतीय इलाकों में भी अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1950 के दशक में शुरू कर दी थी। 1957 में चीन ने अक्साई चीन के रास्ते पश्चिम में 179 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई और सरहद पर दोनों देशों के सैनिकों की पहली भिड़ंत 15 अगस्त 1959 को हुई। चीनी गश्ती दल ने नेफा फ्रंटियर पर लोंगजू में हमला किया था। इसी साल 21 अक्टूबर को लद्दाख के कोंका में गोलीबारी हुई, जिसमें 17 भारतीय सैनिकों की मौत हुई और चीन ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया था। भारत ने तब कहा था कि उसके सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया गया। 1962 में हुए युद्ध में चीन जीतने के बावजूद भी इन इलाकों से पीछे हट गया था, लेकिन समय समय पर उसकी बदनीयत दिखती रहती है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि अरुणाचल प्रदेश आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है। LAC भी बना LOC। 2 जून 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फोरम के पैनल डिस्कशन में कहा था कि चीन और भारत में भले सीमा विवाद है, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा पर पिछले 40 सालों से एक भी गोली नहीं चली है। चीन ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का स्वागत किया और हाथों हाथ लिया था, लेकिन भारत अब ये भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। भारत के 20 सैनिकों की मौत हुई थी और चीन से आई जानकारी के मुताबिक उसके 4 सैनिक मरे थे। चीनी हमले के बाद ही तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को भागना पड़ा था। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत में कदम रखा था। वो 17 मार्च को ही तिब्बत की राजधानी लासा से पैदल ही निकले थे और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। अप्रैल 2017 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी, तो चीन ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि भारत को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी और इससे भारत को कोई फायदा नहीं होगा। चीन की चालबाज हरकत। अब चीन ने एक चाल और चलते हुए अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों को नए नए नाम दिए हैं। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि उसने जांगनान, ये वो नाम है जो अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन इस्तेमाल करती है, उसमें 15 स्थानों के नामों को चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला में स्टैंडर्डाइज किया है। और ये पहली बार नहीं है, चीन ये चाल 2017 में भी चल चुका है। लेकिन भारत हर बार एक चीज ये कहता है कि चीन चाहे कुछ भी कर ले, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि भारत को इसे सख्ती से हैंडल करना चाहिए या इसी तरह से सुलझाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।